Hello students, in the last video I made you understand how to find rational numbers between two integers, and in this video I am going to discuss the decimal expansion of rational numbers. Okay, let's see. Decimal expansions of rational numbers. ओके जब मैंने रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको बताया था तब भी मैं कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर हमारा वैसा नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर है, मीन्स फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई भी नंबर है, तो इसको हम डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, जिसमें हमारे पास बेसिकली दो केस होता है. ठीक है, वो केस मैं आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ. सबसे पहला केस व्हेन रिमाइंडर becomes 0. ओके, रिमाइंडर क्या हो जाए? 0. कहने का मतलब है जब कोई फ्रैक्शनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे, मीन्स नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर को जब हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो उस केस में अगर रिमाइंडर हमें 0 मिले तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, किस केस को? जब डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए. तो इस केस में हम उसे कैसा एक्सपेंशन कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 1/2. ठीक है, 1/2 हमारा एक रेशनल नंबर है. अब इसको जब हम लोग डेसिमली एक्सप्रेस करेंगे तो उस केस में हमको करना क्या होगा कि इसकी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा. 1/2. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे? पॉइंट डेसिमल लेंगे, और उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 0. ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में. 5 टाइम्स में 10 मीन्स 1/2 को जब हम लोग डेसिमली एक्सप्रेस किए डिवाइड करके तो क्या आया हमारा? 0. और रिमाइंडर हमारा क्या बचा? क्या आया हमारा? 0.5. और रिमाइंडर हमारा क्या बच गया? 0. ठीक है, तो ऐसे केस को रेशनल नंबर का वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए कम्प्लीटली, तो वैसे एक्सपेंशन को हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर इट इज? सेकेंड केस हमारा जो है केस 2. इस केस में क्या है कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है. व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम 0. जब रिमाइंडर कभी 0 हो ही नहीं. ठीक है, तो वैसे केस को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहने का मतलब वहाँ कोई ना कोई एक नंबर जो है, या 2 नंबर जो है, या 3 नंबर, मीन्स नंबर का वहाँ पे रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है. ठीक है, इसलिए इसको कहा गया नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ
कि वो टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब पूरा पूरी कटेगा नहीं, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा। वहाँ पे होगा क्या कि किसी न किसी नंबर का रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग रैकरिंग भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रैकरिंग, जिसको बार के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें, इसी तरह का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1/3 को ही हम लोग ले लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग 1/3 को ही ले लिए, तो इसको देखते हैं हम लोग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसी के जैसा हमें इसको भी डिवाइड करना होगा, 1 को डिवाइड करना होगा कितने से? 3 से, ओके। तो फिर से हम लोग को पॉइंट डेसिमल लेना होगा, जिसके लिए 0 कितना आ जाएगा 3 टाइम्स में 9 1। अब देख रहे पहले का ही केस जो था वो यहाँ पर भी आ गया। अब फिर से अगर इसको हमको आगे फॉरवर्ड करना होगा तो उसके लिए फिर से 0 यहाँ पुट करेंगे, और 3 3 जा 9, फिर से वही केस आ गया। ऑलवेज हमारे पास क्या बच रहा है? ऑलवेज हमारे पास क्या बच रहा है? 1 एज अ रिमाइंडर, है ना। जैसा कि केस शुरुआत में था वही केस हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, और बार बार ये 3 का केस हमारे पास आते चला जा रहा है। यस, कहने का मतलब ये पूरा पूरी ना ही टर्मिनेट होगा, है ना। ये पूरा पूरी टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर इसका कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट ये 3 3 3 3 ये डॉट डॉट चलते चला जाएगा, मीन्स 3 का रिपीटेशन ऑलवेज होते चला जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग रैकरिंग के तौर पे ऐसे भी लिखते हैं 0.3, 3 का रिपीटेशन ऑलवेज हो रहा है तो 3 के ऊपर रैकरिंग हम लोग देते हैं, जिसको बार भी कहा जाता है। ये रैकरिंग हमें बताता है कि यहाँ पे 3 का रिपीटेशन ऑलवेज होते चला जा रहा है, ओके। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बेसिकली 2 ही तरह के हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन हैं। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और रिमाइंडर अगर 0 ना हो तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके, जिसको रेकरिंग भी कहा जाता है। क्लियरिटी? अब क्वेश्चन आपके पास ऐसा रहेगा कि कोई भी एक रेशनल नंबर आपके पास दिया रहेगा, इसी तरह का फ्रैक्शन दिया रहेगा, और उसको आपको डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताने के लिए कहा जाएगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है ना। किस तरह का है मीन्स आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दोनों में से कोई एक केस होगा। तो इस जिस तरह से मैंने यहाँ पे डेसिमली एक्सप्रेस करके दिखाया, इसी तरह से हमको डेसिमली पहले एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। जो भी नंबर यहाँ दिया रहेगा रेशनल नंबर, उसको इसी तरह से डिवाइड करके हमको डेसिमली एक्सप्रेस करना होगा, और तब हम लोग देखेंगे कि अगर उसका रिमाइंडर 0 हो रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। और अगर उसका रिमाइंडर कभी 0 हो ही ना रहा है, किसी नंबर का एक रिपीटेशन होते चला जा रहा है, तो उस केस में हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियरिटी? इसी चीज़ को क्लास 10th में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है कि ये डिवाइड किए बिना हम लोग पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान रहे, कोई भी रेशनल नंबर जब हमारे पास दिया रहेगा, ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर दे दिया 13/50, ठीक है, एक नंबर दे दिया हमारे पास 13/50, और अगर पूछे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो उसके लिए हमें इसको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। मैं क्लास 10th के लेवल में थोड़ा सा जा रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्टली पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर बाय द वे आपके पास 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि टेल दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दिस फ्रैक्शन है, ओके, तो उस केस में आप अगर डिवाइड ना भी करें तब भी आप बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इस डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन
अगर 2:m इंटू 5:n इस फॉर्म में अगर हमारे पास आए, कहने का मतलब अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 और 5 के केस में आए, ठीक है, ओनली 2 ओनली 5 और बोथ, सिर्फ अगर 2 और 5 के केस में ही अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आए तो उस केस को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, उस केस को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा नंबर अगर आ जाए, मीन्स इसमें अगर 3 भी इंक्लूड हो जाए या 7 इंक्लूड हो जाए या 11 इंक्लूड हो जाए, है ना, कुछ भी अगर दूसरा नंबर इंक्लूड हो जाए, 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई दूसरा नंबर भी अगर इंक्लूड हो जाए प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो उस केस को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 13/50, तो 50 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं कि क्या आता है। 50 को जो हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 5, है ना, मीन्स क्या आया 2 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 2 इंटू 5 इज टू पावर 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 इज टू पावर इंटू 5 इज टू पावर n का फॉर्म हमको चाहिए था और वही फॉर्म हमको यहाँ पे मिल रहा है 2 और 5 के केस में। तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन यही अगर हमारा रहता, मान लीजिए इसके जगह पे अगर रहता 13/60, क्या रहता 13/60, तो इस केस में अगर हम 60 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास 30, फिर 2 से क्या हो जाएगा 15 एंड 3 से क्या हो जाएगा 5, मीन्स क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मीन्स 2 इज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 5 का तो केस है लेकिन साथ में 3 भी इंक्लूड हो गया। और मैंने जैसा कि बताया कि अगर 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई दूसरा नंबर इंक्लूड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन में तो उस केस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियरिटी, इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और सिर्फ अगर 2 और 5 का केस आया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर में बेसिकली इतना ही है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस क्या है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। ओके, थैंक यू।